everyone, welcome to our channel Knowledge of Friends. Subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग रीजनिंग की क्लास करने वाले हैं. रीजनिंग की अल्फ़ाबेट टेस्ट क्लास होगी. इससे पहले हम जो क्लासेस कर चुके हैं 127 क्लासेस कर चुके हैं. आज हम 128 क्लास करेंगे. 128 क्लास में हमने अगर 127 क्लास की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने एलिनोलॉजी टॉपिक को कवर अप किया है. उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन टॉपिक डिस्कस किया है. फिर सीरीज़ कॉम्प्लीशन किया है, कोडिंग डिकोडिंग किया है, ब्लड रिलेशन किया है, सिक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग किया है, DST डायरेक्शन सेंस टेस्ट किया है, एलवीडी लॉजिकल वेन डायग्राम किया है, पजल टेस्ट किया है. और अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ 80, दैट इज़ अल्फ़ाबेट टेस्ट. ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10th टॉपिक हम कर रहे हैं. 10th टॉपिक में भी हम टाइप 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने 156 क्वेश्चंस कर लिए ऑलरेडी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप हमारा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट हम जो भी वीडियोज़ डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे. एंड सेकेंडली अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन भी कर सकें. So here we will start with the 157th question that we have for the last topic, that is type 1 that we had discussed about related to the letter words of problem. So that we have to discuss here, and this is also the important question because this has been asked in the UTI examination paper here. So 157th question we have, if the positions of the 5th and the 12th letter of the word glorification are interchanged, अगर 5th और 12th letter आपका interchange हो रहा है, and likewise the position of the 4th and 14th letter and the 3rd and 10th letter and the 2nd and 11th letter and the 1st and 13th letter interchange, which of the following will be the 12th लेटर फ्रॉम द राइट से आपका 12th लेटर कौन होगा ये आपको बताना है. तो कोई बात नहीं, हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे नेमिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and of course 14. तो 14 total words we have here. अगर न्यू लेटर सीक्वेंस की हम बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि उन्होंने बोला है कि आपको 5th लेटर को 12th लेटर से इंटरचेंज करना है एंड यू हैव टू इंटरचेंज वाइज. 4th को 14 से लेटर इंटरचेंज करना है, 3rd को 10 से, 2nd को 11th से, 1st को 13 से. तो उस हिसाब से बस ये आपका UTI के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, तो दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वन. सो विल इंटरचेंज हियर. सो वी विल गेट कि अगर मैं फर्स्ट को 13 11 चेंज करती हूँ, फर्स्ट को 12th से चेंज करूँगी, then we will having is NITSOFICAOLIG and then we have R here. तो ये हमारा सीक्वेंस बनेगा जिसके हिसाब से जो हमारा न्यू लेटर सीक्वेंस होगा वो ये होगा. अब 12th लेटर फ्रॉम द राइट की बात करती हूँ तो राइट आपका ये होता है, लेफ्ट ये होता है. राइट से अगर हम चलेंगे 12th लेटर हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12th लेटर जो हमारा है वो T होगा. तो ऑप्शन A है T, ऑप्शन B है R एंड ऑप्शन C है O. देन ऑप्शन D विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन A. तो ये टाइप 1 के हम ऑलरेडी क्वेश्चंस कर रहे थे, तो ये हमने एक लास्ट क्वेश्चन किया था. फॉर द रिविजन दैट की जो उन्होंने नहीं किया होगा क्लास वो प्लीज़ एक बार जाके गो थ्रू कर सकते हैं. Now in this class we'll start with the type 3 here. टाइप 1 और टाइप 2 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. टाइप 3 जो हमें डिस्कस करना है दैट वी हैव. So here we have to discuss this type 3 which is a rule detection. अब type 3 में हम rule detection को पढ़ेंगे. Rule detection में क्या है, this is the 150th question and of the first question of type 3 rule detection and 150th question of alphabet test here. The question is, number of letters skipped in between adjacent letter in the series is increased by 1. Which of the following series observes the rule given above. तो बेसिकली आपको देखना है ये सीरीज में +1 का लास्ट में आना चाहिए. तो अगर वो आ रहा है तो दैट विल बी द राइट सीरीज हियर एंड दिस हैज बीन आस्क्ड इन द UDC क्वेश्चन पेपर. So we may analyze for the given series of as following कि जो आपका लेटर आ रहा है तो that we will see here. अब इसकी बात करती हूँ, यहाँ A है यहाँ C है तो ये 1 का डिफरेंस आ रहा है. फिर यहाँ पे ये C है और यहाँ पे फिर ये F है तो D और E 2 का डिफरेंस आ रहा है.
फिर ये F है और ये J है, तो F और J के बीच में वी हैव अ 3 डिफरेंस GHI, तो यहाँ पे 3 का डिफरेंस आ रहा है। और J और O की बात करती हूँ तो J के बाद KLMN, तो यहाँ पे 4 का डिफरेंस आ रहा है। 4 का डिफरेंस आ रहा है, बट अब इसको इससे माइनस करूँगी तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस 1 में, यहाँ पे 3 2 माइनस 2 दैट इज़ प्लस 1, और यहाँ पे 2 माइनस 1 दैट इज़ प्लस 1 एज वेल। तो इन ऑल टोटल प्लस 1 का यहाँ पे आ रहा है, बट हम इसी से, क्योंकि हमें प्लस 1 का चाहिए तो वी कैन जस्ट टेक इट आउट हियर, बट हमें दूसरे भी सीक्वेंस को चेक करना पड़ेगा। तो दूसरा सीक्वेंस हमारा है AEIMQ। AEIMQ की बात करती हूँ तो A वाले और E और M और Q के रेफरेंसेस हम चेक करेंगे यहाँ पे, जिसमें आप देख सकते हैं। अगर मैं A और E की बात करती हूँ, A और E के बीच में A है, फिर B C D, 3 छोड़ के फिर आपका E आता है। ई और आई की बात करती हूँ तो ई और आई में हमारे पास एफ जी एच छोड़ के आई आता है, 3 आता है। फिर इसके बाद आई से एम के बीच में भी 3 आएगा, दैट इज़ जे के एल, और एम से क्यू के बीच में भी हमारा 3 आएगा, दैट इज़ एन ओ पी। तो यहाँ पे 3 3 का आ रहा है। जब इसको इससे माइनस करेंगे 0, इससे माइनस करेंगे 0, इसको इससे माइनस करेंगे 0 विद हैविंग अ प्लस साइन है। अब आते हैं DINSX के साथ डील करने के लिए। DNSX के साथ D के बाद I जो आता है वो 4 टर्म्स बाद आता है, EFGH के बाद फिर I आता है 4 टर्म्स के बाद। I के बाद N की बात करेंगे तो दैट इज़ ऑल्सो कम्स एज 4, क्योंकि I के बाद JKLM होता है, फिर 4N आता है। वो N और S के बारे में भी बीच में 4 आता है, क्योंकि OPQR के बाद फिर S आता है। S के बाद X में भी 4 आता है, क्योंकि फिर TUVW आता है, फिर X आता है, तो +4 होता है। इसको इससे माइनस करेंगे वी विल गेट +0, इसको इससे माइनस करेंगे +0, इसको इससे माइनस करेंगे +0। तो ऑलरेडी इन्होंने बोला है यहाँ पे कि इन द सीरीज इंक्रीज बाय 1 होना चाहिए सीरीज। तो व्हाट वी ऑब्जर्व इज यहाँ पे +1 आ रहा है, यहाँ 0, यहाँ 0, तो आंसर विल बी द ऑप्शन ए, दैट इज ACFGO. This will be the right answer for this question here. Now moving on with this only, हमें इसी तरह से दूसरे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है, and that the question we have is 159 question here. Number of letters skipped in between the adjacent letter in the series is 2. अब यहाँ पे जो adjacent letter का जो sequence होगा, series होगा, gap होगा, वो आपका 2 का होना चाहिए. Which of the following series observes this rule? और कौन सी series है जो ये rule को observe कर रही है? This question is also asked in the UDC question paper, and that is also an important one. तो 2 का skip होना चाहिए, तो कोई बात नहीं, हम will just gone through with the here, that is QSVYZCF, फिर है MPSOVYBE एंड SVZCGJN। तो पहले QS वाले को सीक्वेंस को हम चेक करेंगे। Q सीक्वेंस में अगर हम बात करते हैं तो here you can see that Q sequence की अगर हम बात करेंगे that here we have the sequence here that M, अगर मैं बात करी Q और S के बीच में, तो Q है, फिर R है, फिर S है, तो R के बाद S है, तो एक का गैप हुआ। S के बाद यहाँ T है, U छोड़ा, फिर V है, तो ये 2 छोड़ दिया। फिर Y है, W छोड़ा, X छोड़ा, Y है, तो 2 छोड़ा। फिर Y के बाद Z है, तो ये एक भी नहीं छोड़ा। ओके, दिस इज ऑन 1 एडिशन। और इसका A और B छोड़ के C है, दैट इज ऑफ 2, एंड डी ई छोड़ के फिर F2 है। तो इस तरह से सीक्वेंस चल रहा है 1 2 2 1 2 2। तो उसके बाद M वाले में आता है, M है N छोड़ा, O छोड़ा, एंड देन P छोड़ा, तो MN छोड़ा, तो मतलब 2 है। P के बाद की बात करते हैं, P है, Q छोड़ा, R छोड़ा, तो S है, 2 मिला यहाँ पे। S के बाद यहाँ पे T छोड़ा, U छोड़ा, एंड देन V मिला, तो 2 यहाँ पे भी छोड़ा। V है, तो V के बाद यहाँ पे W छोड़ा, X छोड़ा, एंड Y मिल गया, 2 छोड़ा। तो Y के बाद Z छोड़ा, A छोड़ा, देन V मिल गया, C छोड़ा, D छोड़ा, E मिल गया। तो 2 2 का गैप यहाँ पे दिख रहा है हमें यहाँ पे 2 की सीरीज चाहिए थी। लेट्स सी गो ऑन विद अनदर वन। S है, तो यहाँ पे S है, T छोड़ा, U छोड़ा, V आया, 2 आया। फिर V के बाद W छोड़ा, X छोड़ा, और Y भी छोड़ा, तो 3 आया। तो फिर ऑलरेडी ये सीक्वेंस नहीं होगा, बट वी विल कंप्लीट दिस ओनली। Z है, तो A छोड़ा, B छोड़ा, C आया, 3 2 छोड़ा। फिर उसके D E F छोड़ा, 3 छोड़ा, फिर G आया। G के बाद फिर H छोड़ा, I छोड़ा, देन वी गेट दिस, एंड J के बाद K छोड़ा, L छोड़ा, M छोड़ा, एंड देन वी। तो इसमें सीक्वेंस आ रहा है 1 2 2 1 2 2, इसमें 2 2 2 2 2 2 2 की सीरीज चली, 2 3 2 3 2 3 वाली सीक्वेंस चली। इसका मतलब 2 की सीरीज चाहिए, तो दैट ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ये यूडीसी के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, एंड द आंसर विल बी MPSVYBE। दिस विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हियर। Now dealing with the next question that we have here is 160th question of the session, that the question we have is number of letters skipped in between adjacent letter में skipped किए गए in the series of odd का number of series होना चाहिए। which of the following series observed this rule? अब कौन सी series है जो कि ये वाले observe कर रही है rule को? तो no worry, we will just gone through with each and every one. E है, E के बाद F छोड़ा, G छोड़ा,
H छोड़ा एंड देन F G H एंड देन I, तो 3 मिल रहा है। फिर I है, I के बाद यहाँ पे J छोड़ा, K छोड़ा, L छोड़ा, M छोड़ा, तो 3 यहाँ पे फिर है। M के बाद यहाँ पे N छोड़ा, O छोड़ा, P छोड़ा एंड देन Q 3 है एंड देन Q के बाद यहाँ पे RSTU एंड देन OV है, तो 4 छोड़ा, तो यहाँ पे एक इवन आ गया, तो ये तो सीरीज वैसे भी नहीं होने वाली। अब इसकी बात करती हूँ, देखो यहाँ पे F है, G छोड़ा, H I, तो 2 छोड़ा, यहाँ पे ऑलरेडी 2 आ गया, तो J K L 3 छोड़ा, फिर M है N O P Q R छोड़ा, इसका मतलब हमने 4 छोड़ा तभी हमें मिला एंड देन फिर R के बाद S T U V W X, तो ऑब्वियसली बात है 5 छोड़ा। ये 2 3 4 5 का सीक्वेंस बना रहे हैं, 3 3 3 4 का, इसमें भी इवन आ गया तो ये भी नहीं होगा, इसमें भी इवन आ गया तो ये भी नहीं होना चाहिए। अब इसका सीक्वेंस एक बार चेक कर लेते हैं। B है, C छोड़ा, D आया, एक छोड़ा, D है तो E F छोड़ा, G छोड़ा, तो 3 छोड़ा, देन H आया, फिर H के बाद I J K L M, सॉरी I है, सॉरी J है, H है, फिर H के बाद हमने क्या छोड़ा, H के बाद K छोड़ा एंड देन L छोड़ा, ठीक है, तो E F G H I छोड़ा एंड देन J छोड़ा एंड देन K छोड़ा, तो 3 छोड़ा, फिर L आया, M छोड़ा, N छोड़ा, O एंड देन P, तो फिर हमने ऑलरेडी फिर 5 छोड़ा और तब हमको क्या मिला, R मिला। तो उस तरह से हमारा जो सीक्वेंस है यहाँ पे सब में इवन है, बट इसमें इवन नहीं है, तो 1 3 3 5 विल बी द सीक्वेंस ऑफ दिस एंड हमें ऑड सीरीज ही चाहिए था एंड फॉर दैट सेक वी हैव एन ऑप्शन दैट इज C will be the right answer and then answer is B D H L K L R. This will be the right answer for this question. Now moving on with the next question that we have on 61st question of the session. We have 161th question. The question we have is that the letter skipped in between the adjacent letter in the series are followed by the equal spaces. Which of the following sequence observes this rule? तो आपको बताना है कि लेटर ऑफ सीरीज जो है वो आपका एक इक्वल स्पेसेस को, सारे जो स्पेसेस होंगे एक दूसरे लेटर्स के बीच की, वो सारी इक्वल होनी चाहिए। अगर वो हो रही हैं तो ही ये सीक्वेंस वेरीफाई करेगा। एंड ये क्वेश्चन जो है वो इनकम टैक्स और सीई के क्वेश्चन, दैट सेंट्रल एक्सरसाइज के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, तो दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वन हियर। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है RVZDHL एंड B इज योर RVZDFG एंड C इज HKNGSW। तो लेट गॉन थ्रू विद दैट। R के बाद यहाँ पे R है, आठ के बाद यहाँ पे ABCDEFGHIJKLMNOPQRRST और U छोड़ा, देन V विल गेट V, फिर WXY छोड़ा एंड देन विल गेट Z, फिर ABC छोड़ा तो D मिला, 3 3 का सीक्वेंस चल रहा है। D है तो D के बाद अब ये 3 आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि यही होगा, क्योंकि आगे तक की सीक्वेंस हमें चेक करनी पड़ेगी। D के बाद E छोड़ा, F छोड़ा, G छोड़ा, देन वी गेट H एंड H के बाद I छोड़ा, J छोड़ा, K छोड़ा, देन वी गेट L। तो इस तरह से यहाँ पे 3 3 सीक्वेंस मिल रहा है, तो ये तो हमारा आंसर होना चाहिए, बट लेट गो थ्रू विद अनदर वन ऑल्सो। R है यहाँ पे, तो वी विल गेट R के बाद PQRSTU छोड़ा, V मिल गया, 3 है। उसके बाद V है WXY छोड़ा, Z मिल गया, Z के बाद ABC छोड़ा, देन D मिल गया। यहाँ पे भी 3 3 का सीक्वेंस चल रहा है, वी कांट डिटरमाइन कि ये होगा ये होगा। D के बाद यहाँ पे है E छोड़ा, F मिल गया, मतलब 1 का गैप हुआ, और F के बाद यहाँ पे F के बाद कुछ भी नहीं छोड़ा, दैट इज़ ऑफ +1 ओनली हो गया। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास F छोड़ा, F के बाद जस्ट G, तो 0 वाला केस आ गया। H के बाद यहाँ पे HIJKLMNOPQEFGHIJ छोड़ा तो K मिल गया, फिर LM छोड़ा तो N मिल गया, फिर N के बाद OP छोड़ा तो देन वी गेट G, नो वी विल रिवर्स इट आउट, तो वो रिवर्स ऑर्डर माइनस में चला गया। So as of it says that the series follows to the equal space. So equal space आप देख सकते हैं यहाँ पे सब में 3 3 है, यहाँ पे 3 3 3, फिर 1 और 0 हो गया, फिर 2 2, फिर उसके बाद मान नेगेटिव में चला गया। ऑप्शन A will be the right answer for this question here. Now talking about the next question, that is your question number 162 here, and the question we have is number of letters skipped in between the adjacent letter in the series are consecutive even number.
विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑब्जर्व दिस रूल। तो आपको बताना है यहाँ पे कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की सीरीज चलेगी। कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का मतलब होता है कि जैसे एक के बाद एक जो इवन नंबर आएगा, लाइक अगर हम इवन नंबर की बात करते हैं तो जो सीरीज चलना चाहिए वो हमारा 2 चलना चाहिए, 4 चलना चाहिए, 6 है, 8 है, 10 है, सो ऑन। उस तरह से जो सीरीज चलेगी वही हमारी कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की सीरीज होगी। And if I'm talking about the options here, so option we have is city FIM and ADIPY and then GIMSZ। इसमें अब जैसे इवन नंबर की अगर कंसेक्यूटिव नहीं बोला जाता तो 2 होता, 6 होता है, 10 होता, देन 12 होता है। इस तरह से अगर एक स्किप भी होता तो वी कैन जस्ट कैरी आउट दैट। बट क्योंकि कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स बोल दिया गया है, इसका मतलब है कि लगातार जो इवन नंबर्स आएंगे जस्ट लाइक 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से ही फिर हम उसको ही कंसिडर करेंगे। ना अगर हम इसकी सी और डी की बात करते हैं तो सी डी में कोई भी डिफरेंसेस है ही नहीं, विद जीरो। और देन डी के बाद ई छोड़ के एफ है, 1 है, और एफ छोड़ के जी एच छोड़ के देन आया है तो 2 है, एंड देन आई के बाद जे और के छोड़ के एल छोड़ के देन एम है तो 3 छोड़ के, तो 0, 1, 2 का डिफरेंसेस यहाँ पे आ रहे हैं, तो दैट विल नॉट कंसिडर्ड बिकॉज वी वांट अ कंसेक्यूटिव इवन नंबर हियर। ए डी की बात करते हैं, बी सी छोड़ के डी आया, 2 आया, डी के बाद ई एफ जी छोड़ के एच आया, एच छोड़ के एंड देन आई आया तो 4 का डिफरेंस आया। आई के बाद फिर जे के एल एम एन ओ, ओ छोड़ के पी आया, 6 का डिफरेंस है। पी के बाद क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स छोड़ के देन वाई आया तो 8 का डिफरेंस है। तो ऑलरेडी इस तरह से 2, 4, 6, 8 हमारे सीक्वेंस से मैच कर रहा है, तो होपफुली ये हो सकता है, बट लेट गॉन थ्रू विद अनदर ऑप्शंस आल्सो। जी के बाद एच छोड़ के आई आया, जी एच आई देन जे के एल, 3 छोड़ के फिर एम आया, तो ये तो ई ऑड आ गया ऑलरेडी, ये नहीं होगा, बट वील कंप्लीट दैट ऑल्सो। एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस, एस मतलब 5 छोड़ के आगे बढ़ा, और एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड देन जेड, तो ऑब्वियसली बात है 7 छोड़ के वो आपका मिला। तो इस तरह से ये ऑड सीक्वेंस दिखा रहा है, ये इवन सीक्वेंस दिखा रहा है, और ये तो ऑड इवन का कॉम्बिनेशन है। The option B will be the right answer for this question, that what they had asked about the even consecutive even numbers here, so that will be the right answer for this. The option B, that is ADIPY. Now moving on to the next question, that we have your question number 163. As you can see here, numbers of letters skipped in between the adjacent letters of series increases by 1। आपको बताना है यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स जो स्किप्ट किए गए हैं इन बिटवीन, वो एडजेसेंट लेटर्स होंगे, किसके होंगे, सीरीज ऑफ इंक्रीजिंग बाय 1, 1 से इंक्रीज कर रहे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑब्जर्व दिस रूल, कौन सा ऐसा सीरीज इन तीनों में से जो कि ये रूल को फॉलो कर रहा है, जो स्किप कर रहा है 1, इंक्रीज कर रहा है 1 से। और दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये असिस्टेंट ग्रेड के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। इसके बाद बात करते हैं एच है, फिर आपका आता है एच सी, यहाँ पे दिख रहा है तो सी डी ई एफ जी एन एच, देन -4 का डिफरेंस है। यहाँ पे एफ है तो सी के बाद है डी ई एफ डी ई एंड देन एफ, तो ऑफकोर्स 2 का +2 का डिफरेंस चल रहा है। एफ के बाद के है तो एफ जी एच आई एंड जे एंड देन के, तो 4 का डिफरेंस चल रहा है। एंड ऑफ कोर्स के बाद यहाँ पे है एल एम एन ओ पी क्यू आर, सॉरी दैट इज एल एम एन ओ, तो दैट इज अ 4 का फिर डिफरेंस आ रहा है, तो इट कुड बी -4 2 +2 4 एंड देन 2 4। एंड इसके बारे में बात करते हैं तो एच है, आई छोड़ के जे आया है, फिर जे छोड़ के छोड़ के एल छोड़ के एम छोड़ के देन फिर एच आया तो -1 आ जाएगा। उसके बाद देन वी हैव हियर इज योर क्यू, देन एच के बाद आई जे के एल एम एन ओ पी एंड देन वी हैव अ 8 हियर, एंड देन क्यू के बाद आर एस टी यू वी, देन वी हैव अ 4 हियर। तो इस तरह से ये सीक्वेंस चल रहा है, तो ये भी कंसिडर नहीं हो रहा बिकॉज उन्होंने बोला इसके इंक्रीज बाय 1 होना चाहिए। अब यहाँ बात करते हैं आई है, जे छोड़ के के है तो 1 हो गया, के है, एल एम छोड़ के एन हो रहा है, एन के बाद ओ छोड़ के पी छोड़ के क्यू छोड़ के आर हो रहा है, एंड देन एस छोड़ के टी छोड़ के यू छोड़ के वी छोड़ के डब्ल्यू हो रहा है। तो यहाँ पे 1 इंक्रीज बाय 1 हो रहा है। 1 में अगर हम 1 प्लस ऐड करते हैं तो 2 मिल रहा है, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 मिलेगा, 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 हमें मिल रहा है। तो 1 2 3 4, दिस विल बी द राइट सीक्वेंस बिकॉज दे हैड told you series increased by the 1, and this question is important because this has been asked in the assistant grade question paper, and the answer will be IKNRW, that is option C will be the right answer for this question here. Now question, moving on with the next question, that we have your question number 164, and the question we have is number of letters skipped in between adjacent letter in the series
are increased by 1. the number of letters जो हैं वो skipped कर रहे हैं इस letters of series में, जहाँ पे वो 1 से increase कर रहा है. which of the following alternative observe this rule? यहाँ पे भी increase by 1 था, यहाँ पे भी increase by 1 है. इसी सीरीज को फॉलो करना है जैसा कि ऊपर वाला हमने निकाला था. इस वाले में क्या है, ये क्वेश्चन जो है वो इनकम टैक्स और सेंट्रल एक्सरसाइज के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, एंड दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वन हियर. Important paper in a competition that we have here is this one, and then one option we can go through with. So option we have is KMPTY, IJKOT and HJMQT. तो लेट्स गॉन थ्रू विद दिस. के है, फिर एल छोड़ के एम है, 1 का डिफरेंस एम है, एन ओ छोड़ के पी है, फिर पी के बाद क्यू आर एस छोड़ के टी है, एंड देन टी के बाद यू वी डब्ल्यू एंड देन वाई है. तो ऑफ कोर्स दिस विल बी द डिफरेंस हियर. ना आई के बाद जे है तो दैट इज अ जीरो हियर, एंड जे के बाद के है, जीरो अगेन हियर. आई जे के, देन एल एम एन छोड़ के ओ है, देन पी क्यू आर एस छोड़ के देन टी है. तो 001 सॉरी 0034 चल रहा है, तो ये तो सीक्वेंस है ही नहीं इंक्रीज बाय 1. यहाँ पे 1 प्लस में 1 प्लस क्या 2 मिला, 2 में प्लस 1 क्या 3 मिला, 3 में प्लस 1 क्या 4 मिला. तो ये सीक्वेंस चल रहा है इसके अकॉर्डिंग, बट इसको भी एक बार हमें गो थ्रू करना पड़ेगा. एच है तो एच आई छोड़ के जे मिला, फिर के एल छोड़ के एम मिला, एम के बाद एन ओ पी क्यू 3 छोड़ के आगे मिला, एंड क्यू के बाद टी मिला हमको, तो 2 छोड़ के ही मिला. तो 1 2 3 2 का डिफरेंस मिल रहा है, बट हमें 1 ऑन 1 इंक्रीज चाहिए, तो ये वाला हो नहीं सकता, ये वाला भी नहीं होगा फॉर श्योर. एंड देन ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज KMPTY here. Now moving on with the next question that we have here, question number 165. As you can see here, 165 की बात करती हूँ. numbers of letters skipped in between the adjacent letter of the series starting from behind and increased by 1. behind से start होगा और increase किससे होगा, by 1 here. Okay, तो इसको हम 1 से शुरू करेंगे, and that which of the following sequence observes this rule? Let's go through with that only. ओ की बात करते हैं. ओ के बाद आता है आपका ओ पी क्यू, और ये बड़ी इसमें है आपका माइन आई में आ रहा है, इट वुड बी माइनस हियर. सी के बाद डी आता है, तो डी के बाद सी, तो -1 आएगा. डी के बाद ई एफ जी, तो 2 आएगा, तो -2 यहाँ. फिर उसके बाद यहाँ पे जी है, एच आई आई है, तो फिर -1 यहाँ. एंड देन ऑफ कोर्स आई के बाद जे के एल एम एन ओ, तो डेट मीन्स -5 ईयर. तो इस तरह से सीक्वेंस चल रहा है. ओ में -5 करेंगे, एल आएगा, फिर माइनस करेंगे, जी आएगा, फिर डी आएगा, फिर एज वेल एज सी आएगा. यहाँ पे ओ की बात करती हूँ, तो ओ के बाद आता है दैट इज एम के बाद अगर मैं बात करती हूँ ओके, तो इसके रेफरेंसेस में अगर मैं बात करूँगी, तो मुझे क्योंकि उन्होंने बोला ही है ऑलरेडी बिहाइंड से चलना है हमको, तो वी हैव नो इशू विद रिगार्डिंग दैट ओनली. तो हम उसके हिसाब से ही करेंगे. यहाँ पे ओ है और यहाँ पे एम है, तो ओ पहले आता नहीं है, बाद में आता है. एम है, एन है, ओ है, तो इट मीन्स -1 आएगा. फिर जे है, देन के है, एल है, और फिर एम है, तो दैट इज -2 आएगा. एफ है तो जी एच आई -3 आएगा. एंड देन ए है तो बी सी डी ई एफ है, तो -4 है. तो यहाँ पे 1 तो चल रहा है इंक्रीज बाय 1, बट बिहाइंड दैट सो स्टार्टिंग फ्रॉम द बिहाइंड, तो वही चल रहा है -1 -2 -3 -4. यहाँ पे चल रहा है -5 -1 -2 -1, बट ये सीक्वेंस जो है -1 -2 -3 -4, दिस विल बी द राइट आंसर. बट लेट गो थ्रू विद दैट ओनली. एम और ओ है तो ये -1 आएगा. फिर उसके बाद ये के है, एल एम तो -1 यहाँ पे भी आ रहा है. ओके, देन वी हैव हियर इज आई, तो आई के बाद जे के आ रहा है, तो दैट इज -1 हेयर. एंड दैट इज जे जी है यहाँ पे, एच छोड़ के आए, तो यहाँ पे -1 -1 -1 आ रहा है. पर यहाँ पे इन्होंने बोला इंक्रीज्ड बाय 1, डिफरेंस बाय 1 नहीं आ रहा है, इंक्रीज्ड बाय 1 आ रहा है. तो इंक्रीज बाय 1 मतलब वैल्यू शुड बी द एड ऑन 1 जो भी वैल्यू होगी, तो यहाँ पे ये वो हो रहा है. तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, नॉट या सी. इस बच्चे सी को कर देंगे बिकॉज उनको कुछ क्वेश्चंस क्लियर नहीं होंगे इस वजह से भी, बट ये आंसर आपका ये होगा. Next is your 166 question that we have, which of the following series observes this rule? Skip in between adjacent letter, increase the letter more each time to build the set of the letters here. तो आपको increase करना है 1 letter को हर एक time पे. ये आपका assistant grade के question paper में पूछा गया है, and that is also an important one here. Then option we have is HILPUZ, and B option is CEHLQV, and then again the next one we have here is BDG
के पी वी हियर। तो इस तरह से आपका है, नो प्रॉब्लम, वी विल गॉन थ्रू विद दैट ओनली। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी अगर, तो वी हैव टू गॉन थ्रू विद ईच एंड एवरी क्वेश्चन हियर। एच के बाद आई, जे, ई, ई, एफ, जी, एच, आई आता है तो एटलीस्ट +1 ही हो रहा है। आई के बाद जे के छोड़ के एल हो रहा है, ओके। एल के बाद एम एन ओ, 3 छोड़ के तो पी आ रहा है। पी के बाद क्यू आर एस टी यू, तो ये आपका +4 आ रहा है। देन यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड देन जेड, फिर +4 आ रहा है। यहाँ बात करेंगे सी के बाद डी छोड़ के ई आ रहा है, एफ जी छोड़ के एच आ रहा है +2, एच के बाद आई जे के छोड़ के एल आ रहा है +3, एल के बाद एम एन ओ पी छोड़ के क्यू आ रहा है +4, एंड क्यू के बाद आर एस टी यू वी आ रहा है तो +4। देन अगेन यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पे बी है, सी छोड़ के डी आ रहा है +1, डी के बाद ई छोड़ के एफ छोड़ के जी आ रहा है तो +2, फिर इसके बाद जी के बाद एच आई जे छोड़ के आ रहा है +3, देन के के बाद एल एम एन ओ छोड़ के पी आ रहा है +4, एम पी के बाद क्यू आर एस टी यू छोड़ के 5 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 फिर 4 आ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। इसके बारे में 1 2 3 4 फिर 4 आ रहा है तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे +1 +2 +3 +4 +5 आ रहा है तो ये होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला इंक्रीज 1 लेटर मोर ईच टाइम टू बिल्ड अ सेट ऑफ लेटर्स हियर, तो उसके लिए हमारा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो इसलिए सी ऑप्शन जो हमारा है वो सही आंसर होगा इसके लिए, दैट इज बी डी जी के पी वी। Now moving on with the next question, that we have a 167th question that we have to discuss in the alphabet series of type 3 that we are discussing the rule detection here. तो रूल जो आपका क्वेश्चन में डिटेक्ट किया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। So here this is your 167 question, and the question we have is number of letters skipped in between adjacent letter in the series decreased by 1, and which of the series is observing this rule। बेसिकली बोला गया है कि जो नंबर ऑफ लेटर्स होंगे वो स्किप्ट करेंगे एक दूसरे से एडजेसेंट, बट वो सीरीज़ जो होनी चाहिए वो डिक्रीज्ड बाय 1 होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज ऑब्जर्विंग दिस रूल, ये क्वेश्चन की बात करती हूँ अगर, तो ये क्वेश्चन आपका यूडीसी के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, एंड दैट इज ऑफ कोर्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन competition. So now we are gone through with the option A, that is E J N Q S T, B option is C I N R T U, C option is L Q U X A P। अगर हम इसकी बात करते हैं देन वी हैव अ फर्स्ट ऑप्शन, चलो सबको सॉल्व करते हैं। ई के बाद अगर मैं बात करती हूँ जे के बारे में, तो ई के बाद एफ आता है, फिर जी आता है, एच आता है, फिर आई आता है, देन अगेन जे आता है, तो +4 हो रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ जे के बाद एन के बारे में, तो जे के बाद आपका जो आता है दैट इज़ ऑफ कोर्स के एल एन देन एम, एंड देन उसके बाद हमारे पास एन आता है, तो दैट इज़ 3 हियर। एन के बाद क्यू की बात करते हैं, तो एन और क्यू के बारे में अगर हम बात करेंगे, एन है तो देन ओ है, पी है, क्यू है, तो ऑब्वियसली बात है 2 आ रहा है। उसके बाद क्यू के बाद एस की बात हम करेंगे, तो क्यू आर, आर छोड़ के एस आ रहा है, तो दैट मीन्स 1 का सीक्वेंस आ रहा है। एंड एस के बाद अगर हम बात करते हैं देन अगेन विद रेफरेंस टू द टी हियर, तो हियर यू कैन सी दैट एस के बाद फिर हमारा जस्ट टी आ रहा है, तो दैट इज़ ऑफ 0 हियर। तो हमारा 4 3 2 1 0 आ रहा है, तो इट मीन्स -1 का डिक्रीज आ रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए। बट वी कैन गो थ्रू विद अनदर 2 ऑप्शंस हियर। सी के बाद डी छोड़ के डी ई एफ जी एंड देन एच, ऑफ कोर्स डी ई एफ जी एच एंड देन वी हैव आई, तो +5 आ रहा है, +5 आ रहा है। उसके बाद फिर 5 के बाद यहाँ पे आई और एन के बारे में बात करेंगे, जे के एल एंड देन एम, दैट इज़ 4,
एन के बाद आर की बात करेंगे तो एन है और फिर ओ है, पी है, क्यू है एंड देन वी हैव आर हेयर, तो उसका 3 होगा। देन आर के बाद टी की बात करेंगे, आर है तो देन वी हैव एस, पी क्यू आर एंड देन एस एंड देन टी, तो फिर ये डायरेक्टली 1 आ गया और टी के बाद यू जस्ट 0। तो यहाँ पर 2 का गैप बीच में बचा हुआ है, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि हमें डिक्रीज बाय 1 चाहिए हर एक लेटर और ना कि डिक्रीज बाय 2, तो ये तो नहीं होगा। एल के बाद हम बात करते हैं तो एम एन ओ एंड देन पी, देन वी हैव यहाँ 4 हियर। ओ क्यू के बाद यू, तो क्यू है, आर है, फिर एन एन एस है, फिर टी है एंड देन फिर यू है तो 3 आएगा। यू के बाद एक्स की बात करते हैं तो वी डब्ल्यू, देन वी हैव एक्स तो 2 आएगा। एक्स के बाद ए आ रहा है तो दैट इज़ वाई जेड एंड देन वी हैव ए, तो 2 फिर से आएगा और ए के बाद हमारा फिर पी है तो बहुत ही लॉन्ग चला जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। तो हमारा 4 3 2 1 ये डिक्रीज बाय 1 आ रहा है एंड दैट ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड दिस हैज बीन आस्क्ड इन द यूडीसी क्वेश्चन पेपर एज वेल. Now moving on with the next question, that is your 168th question, and the question we have is number of letters skipped in between adjacent letter in the series is 2. Series of 2 में यहाँ पे होगा decrease. Which of the following alternatives observes this rule? तो आपका series of 2 होना चाहिए, 2 मतलब 2 4 6 8 वाला होना चाहिए and this has been asked in the UDC question paper as well. तो ठीक है, कोई बात नहीं, या तो series of 2 ही होना चाहिए या तो multiple, क्योंकि इन्होंने multiple of 2 नहीं बोला है और या नहीं बोला है कि इंक्रीज ऑफ 2 हो, तो सीरीज ऑफ 2 का मतलब है डिफरेंस जो होंगे सब में वो आपके 2 के होंगे। यूडीसी के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। ऑप्शंस पहले देख लेते हैं, टी एस पी एन के एच, बी ऑप्शन इज यू आर ओ एल आई एफ, सी ऑप्शन है डब्ल्यू टी क्यू एन के जे। तो लेट्स गॉन थ्रू विथ टी के बाद हम बात करते हैं पी है, टी पी क्यू आर एस, फिर टी आता है तो -1 आ गया। फिर पी के बाद एस की बात है, पी है, क्यू आर एंड देन एस तो -2 आ गया। फिर एन है तो एन के बाद ओ के बाद ओ होता है, फिर पी आता है तो -1 आ गया। देन पी के है तो एल एम छोड़ के फिर एन आ गया तो -2 आ गया। फिर उसके बाद एच है तो आई जे ए छोड़ के तो क्या आ गया, तो ये आ रहा है -1 -2 -1 -2 -2, तो ये तो नहीं होगा भाई क्योंकि यहाँ पे -1 2 बार है। अब बात करते हैं इसके बाद यू है तो दैट इज आर है तो एस एंड देन टी और फिर यू आ रहा है तो 2 आ रहा है। उसके बाद इधर बात करते हैं अगर हम फॉर द सेक हेयर अगर हम बात करेंगे तो ओ है तो पी छोड़ के क्यू छोड़ के देन आर आ रहा है, 2 इधर भी आ रहा है। फिर इसकी बात करते हैं एल के बाद एम छोड़ के एन छोड़ के ओ आ रहा है तो -2 यहाँ पे भी आ रहा है। फिर आई है जे के छोड़ के एल आ रहा है -2 यहाँ पे भी आ रहा है। एफ के बाद जी एच छोड़ के देन आई आ रहा है तो -2 यहाँ पे भी आ रहा है। इसकी बात करते हैं तो डब्ल्यू के बाद आपका टी है तो टी पी क्यू आर एस टी यू वी छोड़ के डब्ल्यू आ रहा है तो 2 -2 यहाँ पे भी आ रहा है। क्यू है आर एस छोड़ के टी आ रहा है -2 आ रहा है। एन है तो एम एम एन ओ पी छोड़ के क्यू आ रहा है। के है देन एल और एम छोड़ के एन आ रहा है। एन जे है तो के और एल आता है तो फिर ये तो -1 आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो पॉसिबिलिटी बी की है दैट इज -2 -2 -2, क्योंकि हमें सीरीज ऑफ 2 चाहिए यहाँ पे, तो दैट ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर एंड दैट इज यू आर ओ एल आई एफ हियर. Now moving on with the next question, that we have your question number 169 here, and the question we have is number of letters skipped in between adjacent letter in the series decreased by 2. Which of the following सीरीज ऑब्जर्व दिस रूल? तो आपको 2 के साथ साथ डिक्रीज बाय 2 की सीरीज को चेक करना है और ये क्वेश्चन जो है वो इनकम टैक्स और सेंट्रल एक्सरसाइज के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. Now gone through with the options here. Options we have E P V A F and U C J O P and the C option is G P W B E. तो उसके हिसाब से अगर मैं डिक्रीज ऑफ 2 की बात करती हूँ तो यहाँ पर डिक्रीज ऑफ 2 दिखना चाहिए. ओके, तो उसके ही अकॉर्डिंग हम उसको परफॉर्म भी करेंगे. नाउ वी कैन गो थ्रू विथ ई और पी के बीच में. ई है देन आपका आता है एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ and then b that is of -11 नहीं -10 here. okay, sorry +10 here. p के बाद फिर हमारा आता है v हमारा, तो p के बाद v आएगा दैट इज p है, फिर q है, r है एंड देन s है, t है, u है एंड दैट इज -5 +5 सॉरी.
पी के बाद फिर आपका ए आ रहा है, दैट इज WX Y and then Z and then we have A here तो +4। फिर ए के बाद एफ आ रहा है, दैट इज BCDE दैट +4 ऑफ कोर्स। तो +10 प्लस फिर 5 +4 आ रहा है, ये इस तरह से सीक्वेंस आ रहा है आपका। बी ऑप्शन के लिए UCJOP की बात करते हैं अगर हम, यू और सी की बात है तो सी के बाद हमारा था DEF, देन वी हैव अ G here and then HIJ and then K and then of course LMNOPQRSTU, then it means that will be it -17 +17 here, सॉरी -17 क्योंकि माइनस जा रहा है वो। ओके -17 आया, उसके बाद फिर हमारा आता है सी के बाद जे, तो DEFGHIJ, then it means +6 here and then उसके बाद जे के बाद O, KLMNO that is means +4, then we have here is P, then O and P and then of course +0। तो ये इस तरह से सीक्वेंस चल रहा है, +10 +5 +4 and then -17 +6 +4 +0 here। अब इस जी वाले के बारे में देखते हैं, तो जी वाले के बाद हमारा नेक्स्ट जो लेटर आ रहा है दैट इज योर पी। जी और बी के बीच में जो है दैट इज HIJKLMNO एंड देन PA, देन वी हैव 8 हियर सो +8। पी के बाद डब्ल्यू की बात करते हैं तो दैट इज QRSTUV, देन वी हैव डब्ल्यू तो +6। फिर डब्ल्यू के बाद बी की बात करते हैं तो डब्ल्यू के बाद XYZAB, तो दैट इज +4 एंड देन वी हैव E, तो बी सी डी एंड देन वी हैव E, तो ये आपका +8 +6 +4 +2, तो ये हमें क्या चाहिए, डिक्रीज बाय 2। तो 8 में 2 +8 में 2 माइनस करेंगे तो वी गेट +6, +6 में 2 माइनस करेंगे वी विल गेट +4, +4 में 2 माइनस करेंगे दैट विल गेट +2। तो ये आपका आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज GPWBE। दिस इज हैज बीन आस्क्ड इन द इनकम टैक्स एंड द सेंट्रल एक्सरसाइज क्वेश्चन पेपर एज वेल। Now moving on to the next question that we have here is your question number 110. The question we have is number of letters skipped in between the adjacent letter in the series decreased by 1। अब जो series चाहिए वो decrease by 1 हो रही है। Which of the following series observe this rule? decrease by 1 का कौन सा series है इन तीनों में से जो कि satisfy कर रहा है। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन आपका असिस्टेंट ग्रेड के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। Options we have is DBYUP, and the B option is DBYPU and C option is DBUYP। तो अब इसके हिसाब से अगर मैं देखूंगी तो लेट्स गॉन थ्रू विद ऑप्शंस हियर। डी के बाद आपका आ रहा है बी, तो डी के बाद आपका अगर बी आ रहा है तो लेट गॉन थ्रू विद दैट। डी के बाद बी, दैट मीन्स बी है, फिर सी है एंड देन फिर डी है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे -1 का हो रहा है। बी के बाद वाई आ रहा है, इसका मतलब है वी गॉन इन द रिवर्स ऑर्डर। तो बी के बाद अगर हम बात करेंगे तो बी के बाद हमारा आ रहा है दैट इज योर ए एंड फिर जेड एंड फिर वाई, तो -2 आएगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं y से हम u करेंगे तो w और x आएगा, फिर y आएगा, तो माइनस ऑफ कोर्स देन वी विल गेट -3 हियर। उसके बाद फिर हम देन विल गो थ्रू विद v p ट्रिल p, देन वी गॉट -4। तो -1 -2 -3 -4 आ रहा है, डिक्रीज बाय 1 है। लेट्स सी, ये तो हो रहा है डिक्रीज बाय 1 क्योंकि -1 में अगर हम -1 करेंगे तो विल गेट -2, -2 में -1 करेंगे विल गेट -3, -3 में -1 करेंगे तो विल गेट -4, माइनस माइनस प्लस होता है एंड देन 3 + 1 4। तो ये सीक्वेंस सही चल रहा है, बट लेट्स गॉन थ्रू विद अनदर वन आल्सो। डी एंड बी तो -1 होगा, बी एंड वाई तो -2 होगा, फिर वाई एंड पी है तो दैट मीन्स वाई एंड देन वी हैव अ जेड हियर, देन ऑफ कोर्स उसके बाद फिर आपका ए आ रहा है, देन पी, बट इसके अकॉर्डिंग हम रिवर्स चलेंगे, पी तो क्यू आर एस एंड देन टी, देन वी हैव टी यू वी डब्ल्यू एक्स, उस तरह से जाएगा। तो ये तो सीक्वेंस ही नहीं जा रहा है। डी बी तो दैट इज -1, डी फिर यू आएगा एंड देन वी डब्ल्यू एक्स एंड देन वाई एंड देन फिर आपका जेड, फिर वो ए और फिर बी, तो उस हिसाब से तो ये नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होने वाला। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, दैट वी हैव अ राइट सीरीज हियर, दैट इज ऑप्शन ए। Next, 171 question, number of letters skipped in between the adjacent letters in the series, multiple of 3 चाहिए आपको अब, and which of the following series is observe this rule। अब कौन सा series जो है वो इस rule को observe कर रहा है ये आपको find out करना है, and that should be the multiple of 3 here।
So here we will gone through with the first word here, that is G K O T Z. The G K O T Z, फिर है A E L P Z, and then we have here is L O R U X. तो कोई बात नहीं, जी के बाद हम देखेंगे के जी एच आई एंड देन जे एंड देन वी गेट के, तो 3 आएगा. तो के बाद हम देखते हैं ओ के बाद लिए के है, फिर एल है, एम है, एन है एंड देन वी हैव ओ, तो फिर से 3 हो गया. और के बाद पी है, क्यू है, आर है एंड देन एस है, फिर टी है, दैट इज प्लस 4. एंड देन टी के बाद फिर जेड है, तो दैट इज टी के बाद पी क्यू आर एस टी, देन यू वी डब्ल्यू एक्स एंड देन वाई एंड देन अगेन जेड, दैट प्लस 5. तो ये 3 3 4 5 चल रहा है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि हमें मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए. सेकेंड वाले में ये ए है, तो ए से हम अगर ई जाएंगे तो बी, सी एंड देन डी, तो 3 आएगा. उसके बाद ई के बाद एल में जाएंगे, तो ई के बाद है आपका एफ जी एच आई जे एंड देन के एंड देन वी हैव एल, तो 6 आएगा. एल से पी जाएंगे तो एम एन ओ पी आएगा आपका. एल है, एम एन ओ एंड देन वी हैव अ पी हियर. एंड उसके बाद हमारा जो सीक्वेंस जाएगा दैट विल बी द 6 3 6 एंड देन फिर 3 आएगा. फिर पी की बात करती हूँ तो पी आएगा, फिर उसके बाद आएगा आपका क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई. सो देन वी हैव दिस 9 है, तो 3 6 3 9 है. तो उसके बाद एल ओ और आर यू एक्स की बात करते हैं. एल है, फिर एम है, एन है, तो छोड़ के फिर ओ है, फिर ओ के बाद पी क्यू छोड़ के फिर आर है, फिर आर के बाद एस टी छोड़ के यू है, और यू के बाद वी डब्ल्यू छोड़ के एक्स है. तो यहाँ पे तो 2 2 आ जा रहा है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है. 3 6 3 9 है, बट दीज ऑल आर मल्टीपल्स ऑफ 3. इन्होंने ये नहीं बोला कि मल्टीपल्स ऑफ 3 सीक्वेंस में होना चाहिए, तो दैट विल दे हैड नॉट टोल्ड अस. 3 6 3 9 विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी हियर, that is A E L P Z here. This will be the right answer for this question. Now moving on with the next question that we have here is your 172th question for the session. Now this is your question number 172, and the question we have is number of letters skipped in between adjacent letter in the series is in the order of 1 की power 2, 2 की power 2, 3 की power 2. तो 1 square, 2 square, 3 square होना चाहिए. Which of the following series observe this rule in the given above? So ये जो 1 square, 2 square, 3 square है, तो इसको हमें देखना है. Okay. So we'll just gone through with the differences here. This has been asked in the assistant grade question paper, and that is also an important paper in India. So we have gone through with E, G, L and P. E, G, L, P के बाद E है, तो फिर then we have F and then G, तो 1 ही होगा. और G के बाद है H and then I and then J and K and then we have L, तो 4 होगा. and उसके बाद फिर we have L और P के बीच में L है, तो M N O and then we have P, तो again 3 we have. तो यहाँ पे हम 1 का है, ये 1 4 3 आ रहा है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 कर सकते हैं, बट 3 का स्क्वायर तो कुछ होगा ही नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर करके. तो लेट्स गॉन थ्रू विद अनदर वन. ई के बाद है एफ जी एच, तो ये 1 ही आएगा. फिर जी के बाद एल है, तो ये 4 ही आएगा. एल के बाद ओ देखते हैं, एम एन एंड देन वी हैव ओ, तो ये तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बट 2 का तो कोई स्क्वायर ही नहीं होता, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं. तो ऑब्वियस ही बात यही होना चाहिए, बट वी हैव टू गो थ्रू विद दिस ओनली. सी के बाद डी छोड़ेंगे, देन ई आएगा आपका, तो 1 आ गया. ए के बाद हम फिर एफ छोड़ेंगे, जी छोड़ेंगे एंड एच छोड़ेंगे, देन आई छोड़ेंगे, तो वी विल हैव एयर. ई के बाद डी ई एफ जी एंड देन वी हैव एच देन आई एंड देन वी हैव जे. तो हमारे पास ऑलरेडी 6 आएगा, तो 6 वी विल बी डूइंग हियर. ओके. एंड देन उसके बाद 6 नहीं 4 आएगा हमारे पास यहाँ पे, तो वी हैव दिस 4 हेयर. ओके. देन वी हैव टी हियर, देन 4 जे के बाद के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस देन टी, तो वी हैव 9 हियर. तो 1 और 4 और 9 आ रहा है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा. तो आंसर विल बी योर सी ऑप्शन, दैट इज CEJT. This will be the right answer for this question. Now moving on with the next question, that we have your 173th question for the session of alphabet series of type 3, that is rule detection here. ये आपका 173 क्वेश्चन है. द क्वेश्चन वी हैव इज सेलेक्ट द सीरीज इन विच
The letters skipped in between the adjacent letter decrease in the order. Decrease in order चाहिए आपको. And ये question जो है वो SSC के question paper में पूछा गया है. That is also an important question exam in your India. That option we have is SYDHK and NSXCH and AGMRV. तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन हेयर ओनली विद दिस रिक्वेस्ट. एस के बाद हमारा है वाई, और एस और वाई के बीच में कितना डिफरेंस है, दैट इज TUVWX एंड देन वी हैव वाई तो +4 हेयर. उसके बाद हम वाई और डी के बारे में बात करते हैं. तो वाई के और डी के बारे में हमारे पास जो डिफरेंसेस है वो है वाई के बाद वी हैव योर ZABC एंड देन वी हैव D, तो दैट इज 4 हेयर. फिर इसके बाद 4 के बाद की अगर हम बात करते हैं देन वी हैव हेयर SD के बाद हमारा H तो EFG एंड देन वी हैव H तो 3 है. H के बाद JK and then we have here this will we be having here is 2 here. तो ये हमारा सीक्वेंस है 5 4 3 2. लेट्स गॉन थ्रू विद द नेक्स्ट वन हियर. दिस इज N. N के बाद हमारा है S, तो दैट इज N के बाद OPQRS, तो फिर हमारा 4 का है डिफरेंस. फिर उसके बाद S के बाद X में आते हैं तो S है TUVWX. फिर उसके बाद अगेन 4. उसके बाद देन वी हैव C here, तो X के बाद YZAB and then we have C, then again 4. C के बाद DEFG and then we have H again 4. 4 4 4 आ रहा है, but we have want the order in decrease, तो ये नहीं हो सकता, ये सिमिलर ही है. Now for this one, A के बाद BCDEFGG, then we have here is तो for 5 here. देन G के बाद M आता है HIJKL एंड देन वी हैव M हेयर, तो 5 ही आएगा. M के बाद R के बाद करते हैं NOPQR, देन वी हैव अगेन 4 हेयर. एंड देन V की बात करती हूँ तो STUV, देन वी हैव अगेन 3 हेयर, तो 5 5 4 3. तो ये भी नहीं होने वाला, ये भी नहीं होगा. ऑप्शन A विल बी द राइट आंसर, दैट इज SYDHK, दैट इज 5 4 3 2 एंड दिस इज इन द डिक्रीज इन ऑर्डर. Now moving on with the next one that we have here, 174th question for the session as well. And this question is your select the series in which the letters skipped in between the adjacent letter do not decrease in order. अभी तक बोला था decrease in order होप वाला क्वेश्चन, अभी बोला गया do not decrease, मतलब वो decrease order में नहीं होना चाहिए, increase हो सकता है, similar हो सकता है. that could be the answer. नाउ G के बाद W बात करती हूँ तो G के बाद HIJKLMNOPQRSTUVW, देन वी हैव अ +15 हियर. 15 के बाद W के बाद है देन XYZABCDEFG and then H and then we have I, so we have 11 + 11. उसके बाद फिर 11 के बाद देन वी हैव अ Q हियर, तो Q के बाद हम बात करते हैं I के बाद JKLMNOPQ, देन वी हैव ऑफ कोर्स +10. देन वी हैव U हियर, तो Q के बाद देन RSTU, देन वी हैव +3. तो ये आ रहा है +15 +11 +10 +3. अब आते हैं PJXHM के बारे में. PJXHM के बारे में अगर हम बात करते हैं सो वी हैव अ क्वेश्चन इज लाइक this is in the form where we are finding out this. P के बाद J के बारे पर P है तो then QRSTUVW उस तरह से पहुँचेंगे. J से रिवर्स ऑर्डर में से पहुँचे तो भी हमारे पास आता है J है, then KLMNOPQR, ओके J है, फिर KLMNOP, तो P आ रहा है, इसका मतलब है -5 आ रहा है. फिर इसके बाद X के बाद में हम J में जाएंगे तो वी हैव फाइंड आउट ऑर्डर दैट वी हैव हियर इज कि J के बाद KLMNOPQRSTUVWX, then we will be finding out the +13 here. फिर उसके बाद H के बारे में जाएंगे, फिर अगेन उसके बाद हम जाएंगे आगे, देन वी हैव H एंड देन वी हैव M. तो इसके रेफरेंस में अगर हम बात करते हैं सो वी विल बी इम्प्रूविंग एंड वी आर नॉट डिक्रीजिंग, वी आर एडिंग ऑन दिस. सो फॉर दिस सेक वी हैव एन ऑप्शन B will be the right answer here.
Next question that we have a question number 175 here, and the question we have is number of letters skipped in between adjacent letter in the series is in the order of 2, 5, 7, 10. Which of the following series observe the rule given in this above? तो बोला गया है अब जो सीक्वेंस आपका आएगा वो 2, 5, 7, 10 इस तरह से जो सीक्वेंस आएगा उसी को ही आपको सही करना है. एंड फॉर दैट से अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन जो है वो असिस्टेंट ग्रेड के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. एंड here we an option that we have to discuss is CEGLT and then FNKOT and QTZHS. तो ये आपके क्वेश्चंस है. इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो CE जो आपका है CE and GLT and then we have FNKOT and then we have here is QTZ then H and S. तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो विल फाइंड इट आउट द आंसर है. बट अगर हम इसके बारे में बात करते हैं जैसे कि 90JX के बारे में बात करें अगर हम रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे तो चलो इसको कंप्लीट कर देती हूँ. 19 है या फिर 13 होगा, इनके बीच का डिफरेंस ये 8 है और फिर उसके बाद डिफरेंस बिटवीन 4 होगा. तो फिर 13 में 19 गया तो ये आपका -6 आएगा. फिर उसके बाद ये इसका 8 और 13 गया तो -4 आएगा, फिर वो -5 आएगा. तो ये ऑलरेडी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर है. और अगर हम इसकी बात करते हैं GW वाले के बारे में तो ये पहले 15 आएगा, 11 आएगा, 10 आएगा, फिर इसको इसका माइनस करेंगे -4, फिर -4 और फिर -4. ये सिमिलर आंसर आ रहा है तो ये तो होगा नहीं. यहाँ पे आपका आ रहा है -6, -4, -5. तो ये आपका डिक्रीज ऑर्डर में नहीं जा रहा है क्योंकि ये कम हो रहा है वैल्यू, बट ये माइनस में कम होने में मतलब है ऐड होना. यहाँ पे कुछ बढ़ घट नहीं रहा है. अब इसके बारे में बात करती है MG वाले के बारे में. तो यहाँ पे इनके बीच में डिफरेंस 19 का है, इसमें 14 का, इसमें 9 का और इसमें 4 का है. तो इनको इससे माइनस करेंगे तो -5 मिलेगा, फिर -5 एंड फिर -5. तो ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, इस वजह से ये वाला राइट आंसर था. ओके. बट इस केस में अगर हम बात करते हैं तो इस केस में हम पहले C के बाद D छोड़ेंगे, फिर E में पहुंचेंगे तो 1 का है, और फिर उसके बाद E के बाद हम F पहुंचेंगे. F के बाद फिर G आ रहा है, H के बाद I आएगा, फिर J आएगा, फिर K आएगा, एंड देन वी हैव L, एंड देन L के बाद फिर M आएगा, N आएगा, O P Q R S एंड देन वी हैव T. सो दिस इज ऑफ +7. तो 1137 आ रहा है तो ऑब्वियसली बात ये नहीं होगा. और 1 आ गया यहाँ पे बीच में, और यहाँ पे हमें ऑलरेडी उन्होंने बोला है 2, 5, 7 और 10 के सीक्वेंस होना चाहिए. तो ये तो ऑलरेडी 1 आ गया तो वहीं पे हमें इसके स्किप कर लेना चाहिए था. बट क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन एक एक चीज़ कर रही हूँ उस वजह से मैंने पूरा करके आपको दिखाया, वरना यहीं पे ही वो स्किप हो जाता. अगर मैं कॉम्पिटिशन के पेपर के टाइम पे ही कर रही होती तो ऑब्वियसली बात है वो 1 पे ही स्किप हो जाता. अब आते हैं F और N के बारे में. F है, फिर G आएगा, H आएगा, J K L M एंड देन वी गेट N, तो 6 आएगा. N के बाद K के बारे में बात करती हूँ तो N है, फिर इसके बाद 6 आएगा. तो ऑलरेडी वो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे होना ही नहीं है क्योंकि हमें सीक्वेंस 2, 5, 7, 10 वाला चाहिए. ओके. अब यहाँ पे आता है Q और T के बीच में डिफरेंस है 2 का, R और S का. फिर T और Z के बाद में है आता है U V W X एंड Y. तो ऑफ कोर्स दिस विल बी 5 ईयर. Z और H के बाद आता है दैट इज A B C D E F G H. तो G आएगा, देन दैट विल बी 7 हियर. एंड H और S के बीच में दैट इज I J K L M N O P Q R S. तो ऑब्वियसली बात है 10 आएगा. तो हमारा जो सीक्वेंस आएगा 2, 5, 7, 10 और 2, 5, 7, 10 यहाँ पे भी दिया हुआ है. फॉर दैट सेक द आंसर विल बी द C ऑप्शन दैट हैज बीन आस्क्ड इन द असिस्टेंट ग्रेड एज वेल, एंड द आंसर विल बी QTZHS. दिस विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हियर. Now dealing with the next question here, that is your 176th question of the session. The question we have is, in which of the following letter sequence there is a letter leaving two letters of the alphabet in order to after the letters placed in the odd numbered position and the leaving one letter in the alphabet in order to the letter placed as even numbered position. This question is very important because this has been asked in the CBI question paper as well. तो लेट्स गो थ्रू विद ऑप्शंस हियर. सो ऑप्शंस की बात करती हूँ. यहाँ पे आपका है ADFIKN. सेकेंड ऑप्शन है आपका BEGJLN एंड देन CFHKLO. तो लेट्स गो थ्रू विद दिस. A और D के बीच में आपका 2 का डिफरेंस है, B और C का, दैट इज D. उसके बाद D और F के बीच में बात करती हूँ तो D और F के बीच में एक का डिफरेंस है, दैट इज D E एंड देन F 1 है. F और I के बीच में GH I है तो फिर ऑब्वियसली बात है 2 का डिफरेंस है. फिर उसके बाद
अगर मैं आई और के के बारे में बात करती हूँ, आई और के के बारे में बीच में डिफरेंस वन है, जे छोड़ के के है, और के और एन के बीच की बात करती हूँ, एल एम छोड़ के एन है, तो टू टू वन टू वन टू, तो जो कि इन्होंने बोला ही था कि द टू लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट इन ऑर्डर आफ्टर द लेटर प्लेस एज ऑड नंबर्ड पोजिशन एंड लिविंग वन लेटर ऑफ द अल्फाबेट इन ऑर्डर आफ्टर द लेटर ऑफ द इवन नंबर पोजिशन। तो एक और एक इवन, एक और एक इवन, एक और इवन होगा, और एक और छोड़ के, एक प्लेस छोड़ के दूसरा भी ऑड ही होगा, तो टू वन टू वन टू, तो ये तो राइट ही आंसर दिख रहा है। लेट्स गो ऑन विद अनदर वन हियर, दैट इज बी ई जी एच जी जे एल एन। बी के बाद डी छोड़ा फिर ई मिला तो वन आएगा, ई के बाद एफ छोड़ा जी मिला तो जी भी आपका आएगा, एंड देन वन ओनली आ रहा है, तो वो और आ रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं, बट विल कंप्लीट दिस ओनली। जी के बाद फिर एच छोड़ा, आई छोड़ा, एंड देन फिर हैव गेट ए, एंड देन उसके बाद के छोड़ा, एल मिल गया, एम छोड़ा, एन मिल गया, तो वन वन टू वन वन आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। एक और इवन का था केस। सी है, डी छोड़ा, ई छोड़ा, देन वी गेट एफ हेयर, एंड एफ के बाद जी छोड़ा, एंड वी गेट एट एच, आई छोड़ा, फिर जे छोड़ा, देन वी गेट के बाद यहाँ पे एल छोड़ा, एम एल नहीं छोड़ा, जस्ट लाइक वन प्लस वन ही आ रहा है, के बाद एल, और फिर एम छोड़ा, एन छोड़ा, एंड देन वी गेट टू, तो ये जीरो आ रहा है, सीक्वेंस चेंज ही नहीं कर रहा, अदरवाइज इवन ऑड वाला ले लेता, बट क्योंकि इन्होंने ऑड इवन बोला है, तो ऑड इवन के हिसाब से टू वन टू होगा, and that is option A will be the right answer, and the answer will be A D F I K, and that will be the right answer, that is option A here. Now moving on with the next question and the last question for the session of type 2 that we are discussing rule detection here, and that we have is select that series in which letter are not according to a general rule। ऐसे आपको सीरीज फाइंड आउट करना है वो कौन से लेटर्स हैं जो कि आपके जनरल रूल के अकॉर्डिंग नहीं है। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वन। So here this is option C E G I K M, and B option is M O R T U X P R T B X Z। तो उसके हिसाब से हमें देखना है जो कि सीक्वेंस में नहीं होगा वो देखना है। तो C है, फिर D छोड़ के E है, F छोड़ के G है, H छोड़ के I है, J छोड़ के K है, L छोड़ के M है, तो ये वन 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 जा रहा है, तो ये तो सीक्वेंस में है, तो ये ऐसे तो ये होगा ही नहीं क्योंकि उन्होंने बोला है दैट नॉट असेंडिंग टू द जनरल रूल। अब यहाँ पे M की बात करते हैं। M के बाद N छोड़ के O है, P छोड़ के Q छोड़ के R है, S छोड़ के देन वी T, फिर U छोड़ के V है, और फिर W छोड़ के X है। वन वन टू वन वन वन, तो ये तो होगा क्योंकि ये एक्चुअली में कोई जनरल रूल में नहीं फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट गॉन थ्रू विद द नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज योर PRTBXZ। P छोड़ के Q छोड़ के R है, S छोड़ के T है, फिर U छोड़ के V है, W छोड़ के X है, Y छोड़ के Z है, तो ये भी वन 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 का सीक्वेंस जा रहा है, ये भी वन वन का सीक्वेंस जा रहा है, तो जो नहीं है सीक्वेंस जनरल रूल के हिसाब से वो ऑप्शन B है, दैट विल बी MORTUTVX। दिस विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अ thumbs up and give a suggestion on a comment box. Please like, share and subscribe our channel so that many and maximum people can get the information at once, and even though you can also enjoy the video as well. आज क्लास की बात करती हूँ तो रीजनिंग में हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, दैट इज योर वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग की बात करती हूँ। वर्बल रीजनिंग दो पार्ट में डिवाइड किया था, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 में। सेक्शन 1 में जनरल मेंटल एबिलिटी थी और सेक्शन 2 में लॉजिक रीजनिंग था, और नॉन वर्बल रीजनिंग में तो आपका अलग से ही वो था। और जनरल मेंटल एबिलिटी की बात करती हूँ तो एनालॉजी डिस्कस किया, क्लासिफिकेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पजल टेस्ट, सीक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिकल वेन डायग्राम, अल्फाबेट टेस्ट, जो कि हम अभी कर रहे हैं। दिस इज द 10th टॉपिक ऑफ द सेशन एज वेल। इसके बाद हमें जो डिस्कस करना है दैट इज योर नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशन, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, अरिथमेटिकल रीजनिंग, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, डेटा सफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग, असर्शन एंड रीजन, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, वेरिफिकेशन ऑफ द ट्रुथ एंड द स्टेटमेंट। तो ये सेक्शन 1 में हमें ऑलरेडी डिस्कस करना है। ऑलरेडी 20th टॉपिक है सेक्शन 1 में ही आपके वर्बल रीजनिंग जो कि जनरल मेंटल एबिलिटी है, और उसके बाद सेक्शन 2 हमारा लॉजिक रीजनिंग है जो कि वर्बल रीजनिंग का सेकंड पार्ट है, दैट इज लॉजिक, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, डेरिवेशन कंक्लूजन फ्रॉम द पैसेज, थीम डिटेक्शन, क्वेश्चन स्टेटमेंट, miscellaneous logical puzzles that we'll discuss here.
उसके बाद अगर हम बात करते हैं पार्ट 2 के बारे में, जो कि आपका नॉन वर्बल रीजनिंग है, उसमें हम सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, एनालिटिक रीजनिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज, एम्बेडेड फिगर, कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न्स, फिगर मैट्रिक्स, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, रूल डिटेक्शन, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर्स, क्यूब्स एंड डाइज, डॉट सिचुएशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर्स एंड ट्रायंगल्स, फिगर फॉर्मेशन एंड एनालिसिस एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर, तो हम ऑलरेडी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. So thank you, hope you enjoy this video. If you like this video, please give a thumbs up and give your suggestion on a comment box. Please like, share and subscribe our channel. Thank you.